खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आइए मैम। जिस लम्हे वो फरजाद के घर पहुंची, गार्ड ने उतरकर मायशा की जानिब का दरवाजा खोलकर उसे अंदर की जानिब बढ़ने का इशारा किया। फरजाद उसे फोन करके कह चुका था कि मायशा आज उसके घर रहेगी और ये भी कि इस बारे में किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। वो पहली बार उसके घर में आई थी। अभी तक एक दो बार बाहर से ही ये घर देखा था। बड़े से रकबे पर फैला ये खूबसूरत सा घर फरजाद जैसे खूबसूरत शख्सियत के मालिक का ही हो सकता था। पोर्च के बाएं जानिब बड़ा सा लॉन था। चंद सीढ़ियां चढ़कर सेहन था। सीढ़ियों के दोनों इतराफ बहुत से गमले मौजूद थे। बोगनवेलिया की बेल छत तक फैली हुई थी। इतना आर्टिस्टिक सा घर उसे बेहद अपनाहियत का एहसास दिला गया। सीढ़ियां चढ़कर वो जो ही सेहन में पहुंची, लकड़ी का मुनक्किश दरवाजा खोलकर एक मुलाजिमा बाहर आई। अस्सलामु अलैकुम मैम, कैसी हैं आप? प्लीज आइए। उसके मुलाजिम भी उसी की तरह एटिकेट्स वाले थे। उसे मुस्कुराहट से नवाजते सलाम का जवाब देते वो अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी। राहदारी के बाएं जानिब शायद ड्राइंग रूम था। राहदारी में बाएं जानिब खूबसूरत सा टेबल और उसके ऊपर अल्लाह के 99 नामों वाला खूबसूरत सा फ्रेम दीवार पर चिपका था। मायशा ने मोहब्बत से उस फ्रेम पर हाथ फेरा। आगे बढ़ते बड़ा सा लाउंज आया। 2 सीढ़ियां उतरकर वहां सिटिंग अरेंजमेंट की गई थी। राहदारी के दाएं जानिब से सीढ़ियां ऊपर जाती थी। लाउंज के खत्म होते ही एक और छोटी राहदारी के आमने सामने शायद बेडरूम्स थे। लाउंज के बाएं जानिब दबेज पर्दों के पीछे बड़ी सी ग्लास वॉल थी। एक जानिब एलईडी लगी थी जिसके नीचे किताबों से भरा बुक रैक मौजूद था। लाउंज में आमने सामने कैन के सोफे मौजूद थे और दरमियान में कैन और शीशे से बनी खूबसूरत सी सेंटर टेबल थी। लाउंज के बिल्कुल सामने किचन मौजूद था। प्लीज बैठिए मैम। वो खड़ी चारों जानिब का जायजा ले रही थी जब उसके पीछे मौजूद मुलाजिमा ने मुस्कुराते हुए बैठने का कहा। दरमियानी उम्र की वो मुलाजिमा यकीनन कुक भी थी। आप क्या लेंगी? सर ने खास आपका ख्याल रखने की ताकीद की है। वो 2 स्टेप्स उतरते एक सोफे पे बैठ चुकी थी। बस कॉफी ला दें, वो तकल्लुफ से बोली। मेजबान तो था नहीं, वो क्या कहती। आप बेशक सारा घर देखना चाहें तो देख सकती हैं। वो मुस्कुराते उसे कहकर किचन की जानिब बढ़ गई। उसकी बात पर वो लम्हा भर के लिए उलझी। उसी लम्हे फरजाद की कॉल आई। पहुंच गई घर? उसके फोन कान से लगाते ही उसने सवाल किया। जी बस अभी पहुंची हूँ। लाउंज में मौजूद फरजाद की पोर्ट्रेट पर नजर जमाए बोली। कैसा लगा घर? उसका मुतबस्सम लहजा मायशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आया। बेहद खूबसूरत, वो साफ गोई से बोली। मुझे खुशी होगी कि तुम मेरा पूरा घर देखो। फॉर्मल होकर मत रहना, समझो तुम्हारा ही घर है। उसकी बात पर वो ठटकी। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम्हारी परछाई मेरे घर के एक एक हिस्से पर पड़े। जज्ब से कहते वो मायशा को बुरी तरह कंफ्यूज कर गया। मुझे आपने यहाँ आने का क्यों बोला? वो अभी तक हैरान थी कि जो अपनी मौजूदगी में कभी उसे अपने घर आने की दावत नहीं देता था, आखिर अपनी गैर मौजूदगी में क्यों? आपने कभी वैसे तो मुझे अपने घर झूठे मुंह भी आने को नहीं कहा। वो मुंह फुलाकर बोली। फरजाद इतनी दूर बैठे भी उसके मुंह फुलाने का तसव्वुर करते मुस्कुराया। इसीलिए कि मैं वहां नहीं था। अम्मा होती तो 100 बार तुम्हें घर बुलाता या शायद तुम्हें अपने घर ही ठहराता, मगर मैं नहीं चाहता था कि सिर्फ मेरे अकेले की मौजूदगी में कभी तुम मेरे पास आती। उसकी बात सुनकर वो गुंग रह गई। वो किस कदर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था। कभी वो खुद अकेला भी उसके अपार्टमेंट नहीं आया था। सिवाय उस रात के, वो भी उसकी हालत के पेश नजर हमेशा उसे बाहर बुलाता था। वो उसका हाथ भी थाम लेता था, उसे अपने साथ भी लगा देता था, मगर हमेशा पब्लिक प्लेस पर। उसने अकेले में बहुत सा कम उसका हाथ थामा था। उसे कभी नजर भर कर नहीं देखा था। किस कदर मोहताज शख्स था वो। मैं नहीं जानता फिर दोबारा कभी ये मौका आए ना आए, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम मेरे घर के एक एक हिस्से पर जाओ, उसे देखो, वहां चंद पल गुजारो, ताकि जब मैं वापस आऊं मैं तुम्हें अपने घर के हर हिस्से पर महसूस करूं। न जाने वो किस जज्बे के तहत ये सब आज कह रहा था। ऐसे तो कभी उसने मायशा को उसकी अपने नजदीक अहमियत का एहसास नहीं दिलाया था। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो अब की बार परेशान सी हुई। बस ऐसे ही। खैर, तुम ठीक से खाना पीना और जहां जिस रूम में दिल चाहे सोना। ओके, कल मिलते हैं। यकदम खुद पर काबू पाते वो फौरन बात समेटकर फोन बंद कर गया।
अजीब मिस्ट्री है भाई। फोन हाथ में लिए वो कितने ही लम्हे उसकी बात सोचते उलझती रही, मगर न चाहते हुए भी वो उसके घर के एक एक हिस्से पर अपनी याद, अपना एहसास छोड़ आई। सीढ़ियां चढ़कर वो जिस लम्हे उसके कमरे की जानिब बढ़ी, अजीब सी कैफियत थी। मुलाजमा से वो उसके कमरे का पूछ चुकी थी, लिहाजा सीधा उसी जानिब बढ़ी। हाथ बढ़ाकर आहिस्ता से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने जमीन से थोड़ा सा ऊंचा खूबसूरत सा किंग साइज बेड मौजूद था, जिसके दाएं बाएं बेहद खूबसूरत तर्ज की गोल साइड टेबल्स थी। बेड के पीछे मौजूद दीवार पर लाइट ब्लू पेंट था, जबकि बाकी पूरे कमरे की दीवारों और छत पर वाइट पेंट किया गया था। बेड के दाएं जानिब ग्लास वाल के साथ दीवार को बढ़ाकर उसे काउच की शेप दी गई थी, जिस पर कुशन्स भी मौजूद थे, बल्कि पतला मैट्रेस रखकर वो सिटिंग एरिया बनाया गया था। बेड के नीचे का फर्श ऐसा तासुर दे रहा था जैसे लकड़ी का हो। बेड के बिल्कुल सामने बड़ा सा शीशा मौजूद था। शीशे के इर्द गिर्द छोटे छोटे बल्ब थी। उसके दाएं जानिब ऊपर से नीचे मुख्तलिफ रैक्स में उसके परफ्यूम्स, स्टड्स और ब्रश मौजूद थे। अलग से कोई ड्रेसिंग टेबल मौजूद नहीं थी। इस रैक के साथ की पूरी दीवार को हल्का सा पुश करने पर दीवार गियर वार्डरोब खुलती चली गई। मायशा ने जल्दी से उसे बंद किया। इतनी भी बेतकल्लुफी ठीक नहीं थी। खुद को सरजनिश की। उसकी एक एक चीज पर हाथ फेरते वो अपना लम्स उन्हें बख्श रही थी और उसका लम्स अपने हाथों पर महसूस कर रही थी। सादा सा ये रूम उसकी ही तरह सादा मगर बेहद पुरकशिश था। ग्लास वाल के करीब आई, नीचे बैठकर पर्दों को आहिस्ता से पीछे किया। शाम की लाली लॉन के मंजर को बेहद खूबसूरत बना रही थी। न जाने कितनी बार वो यहाँ बैठते होंगे। मुस्कुराते हुए सोचा। उसका एहसास मुसलसल उसे अपने घेरे में लिए हुए था। सोचों का सिलसिला दरवाजे पर होने वाली दस्तक से टूटा। मैम, कुछ खा लें। उसी मुलाजमा की आवाज आई। अपनी जगह से उठकर उसके कमरे में एक आखिरी नजर डालकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। वो उस कमरे में नहीं ठहर सकती थी। आप किस रूम में रहना पसंद करेंगी? मुझे बता दें, मैं आपके लिए सेट कर दूं। उसकी बात पर मायशा ने हसरत से अपने पीछे मौजूद कमरे का दरवाजा बंद किया। नीचे किसी भी रूम में रह लूंगी, आप परेशान ना हो। कमरे सब साफ हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। रसानियत से कहती उसके साथ चलने लगी। आप कब से हैं यहाँ? वही उस लम्हे उसे कंपनी दे रही थी। मायशा भी उससे छोटी छोटी बातें करती सीढ़ियां उतरने लगी। तुमने सुना? महद रात में फरजाद को फोन किए मायशा के बारे में डिस्कस कर रहा था। हाँ, मैं तो जानता हूँ तुम जानते हो वो किस फेज से गुजर रही है, मगर किसी और को बताया जाए तो तबरेज जैसे भेड़िए के बारे में कोई यकीन करने को तैयार ना हो। अपने होटल के रूम में बैठा वो हकीकत में उसके लिए शदीद परेशान था। मायशा की बातें बिल्कुल ठीक हैं कि उसके खिलाफ उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं जिसे वो उसकी फैमिली के सामने खोले। मौत की बात की उसने तायद की। यही तो मसला है। वो हमेशा उसे अकेले में घेरता है और मुझे तो अब ये टेंशन है कि उसका नंबर भी वो ले चुका होगा। वो सुबह से यही सोच रहा था जो उसके अपार्टमेंट आ गया। अपनी बहन से मायशा का नंबर लेना उसके लिए क्या मुश्किल था। वैसे तो मैंने मायशा को मना कर दिया है कि वो कोई अननोन नंबर मत उठाए। उसकी बात पर उसने हुनकारा भरा। हमें नहीं मालूम वो दुबई में क्या करता है। मुझे चंद साल पहले की बात याद आ रही है। तुम जानते हो ये दुबई में कंसर्ट्स भी ऑर्गेनाइज करवाता है। फरजाद कुछ याद करते हुए बोला। हाँ, मैं जानता हूँ। तब मुझे एक सिंगर थी मारिया दुरानी के नाम से, बहुत कम उसने गाया था। उन दिनों वो वहां परफॉर्म करने गई थी। मैं भी इत्तफाकन उन दिनों वहीं था। मैं उसके शो पर चला गया। वो लड़की मेरी रेपुटेशन भी जानती थी और तबरेज से दोस्ती के बारे में भी उसे पता था। तब उस रात उसने मुझे मैसेज किया था कि तबरेज ने उसे शादी का वादा करके उसे यूज किया है और अब वो शादी से इनकारी है। उसकी बात पर मोहद चौंका। फिर तुमने क्या किया? मुझे मामले का अंदाजा नहीं था। मैंने तबरेज से ये जिक्र नहीं किया कि मारिया ने मुझे मैसेज किया है, मगर मैंने बस इतना ही कहा कि उसने मुझे बताया कि तुम दोनों इंटरेस्टेड हो आपस में, तो शादी कर लो। तबरेज ने मुझे झुटलाया। मैंने भी सोचा कि वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता, शायद कोई प्रोपेगेंडा हुआ हो। आखिर मेरे साथ भी तो बेकसूर होते वो सब हुआ था। मैंने फिर बॉदर नहीं किया और इस शो के बाद मालूम हुआ कि मारिया दुरानी ने इंडस्ट्री छोड़ दी है। चूंकि वो बहुत मशहूर नहीं थी, इसीलिए चंद दिन उसका जिक्र होने के बाद किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। मैंने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी,
मगर मायशा के साथ ये सब होने और तबरेज का ही उसमें हाथ होने के बाद मुझे अब उस लड़की का ख्याल आ रहा है। तबरेज की पूरी बात सुनकर मोहत भी खासा हैरान हुआ। इसका मतलब है कि ये शख्स ऐसी हरकतें करता रहता था। तुम उसके किसी अजीज को जानते हो? पता करो, हो सकता है हमारे पास कोई सबूत आ जाए और हम इस पर हाथ डाल सकें। मोहत की बात पर वो सोच में पड़ गया। मैं चेक करता हूँ, और हाँ, दुबई में इसका खामोशी से पता कराओ कि वहां की उसकी जिंदगी कैसी है। मौत के कहने से पहले ही वो ये सब सोच चुका था। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अभी उसकी कॉल बंद नहीं हुई थी कि इसी दौरान साले का फोन आने लगा। चलो मैं तुमसे फिर बात करता हूँ। साले की कॉल आ रही है। मौत का फोन बंद करते ही उसने साले का फोन उठाया। कैसे हो? सलाम दुआ के बाद उसने पूछा। ठीक हूँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसे साले का अंदाज खासा संजीदा लगा। हाँ बताओ। फरजाद पूरी तरह मतवज्जे हुआ। रात में वो खाना खाकर फारग ही हुई थी कि जवाद की वीडियो कॉल आने लगी। वो इस वक्त गेस्ट रूम में मौजूद थी। कॉल पिक करते ही वो ऐसी जगह बैठी जहां जवाद को शक ना हो कि वो अपने अपार्टमेंट में नहीं। उसके पीछे सिर्फ दीवार थी और खुद वो कमरे में मौजूद वाद कुर्सी पर बैठी थी। कैसे हैं? याद आ गई मेरी? वीडियो ऑन करते ही उसने शिकवा किया। बस यार, बहुत बिजी था। तुम सुनाओ, कैसी हो? उसके चेहरे की जाने मोहब्बत से देखा। ठीक हूँ। उसकी मुस्कुराहट हमेशा वाली नहीं थी, खासी बुझी सी लगी। क्या हुआ है माइश, सब ठीक है? उसके चेहरे की उदासी वो कितनी दूर बैठे भी समझ गया था। मायशा ने लब दबाते बमुश्किल आंसुओं को बाहर आने से रोका। जानती थी वो बहुत परेशान हो जाएगा। ठीक है सब, बस आप बहुत याद आ रहे हैं। नजरें झुकाते वो अपनी आंसू भरी नजरें उससे छुपाने की सही करने लगी। अरे मेरा बच्चा, तुम्हारी बात पक्की करने इंशाल्लाह आना है। रिमशा आंटी से बात हुई थी मेरी, वो चाह रही हैं कि मैं आ जाऊं, फिर तुम्हारी शादी की डेट भी फिक्स कर लें। उसकी बात पर मायशा ने झटके से सर उठाया। इतनी जल्दी? वो परेशान हुई। अभी तो उसने जिशान के बारे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था। हाँ ना यार, बस मैं चाहता हूँ अब तुम्हारे फर्ज को अदा कर दूं। वो मोहब्बत से उसे देखते जिम्मेदार भाई के से लहजे में बोला। क्यों, तुम अभी रेडी नहीं हो? तो हम उनसे कुछ वक्त मांग लेते हैं। वो उसके चेहरे पर छाई परेशानी भांप गया। अभी तो मैं अपने काम पर फोकस कर रही हूँ, कम से कम 1 साल वेट कर लें। उसकी बात पर जवाद ने सर हिलाया। ठीक है, कोई इशू नहीं। वैसे भी हमारे दरमियान बात तो हो गई है, तो फिर मजीद किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। मेरी जिशान की फैमिली से भी बात हुई है। वो चाह रहे हैं कि तुम्हारी पुप्पो के घर ही छोटी सी मंगनी की तकरीब कर लें। जवाद ने आज खास तौर पर यही सब डिस्कस करने के लिए उसे कॉल की थी। जैसे आपको सही लगे। वो और क्या कहती, वो अब जवाद को खुद से मायूस नहीं करना चाहती थी। चलो ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। इस वीकेंड पे तुम रिमशा आंटी की तरफ चली जाना, वहीं सब अरेंज हो जाएगा। और मेरी जानिब से फरजाद को मैं कह दूंगा कि वो शामिल हो जाएं। उसकी बात पर मायशा के दिल में कहीं दर्द उठा। आज एक अहम बंदे से भी तुम्हें मिलवाना है। सामने देखते वो किसी को अपने पास बुलाने लगा। मायशा खुद पर काबू पाते स्क्रीन की जानिब मतवज्जे हुई, जहां उसके भाई के साथ स्क्रीन में एक कामनी सी लड़की की तस्वीर उभरी। गेस करो कौन है? मायशा की जानिब मुस्कुराती नजरों से देखते पूछा। मीना है ना? वो इश्तियाक से उसे देखने लगी। वो लड़की भी उसके अंदाजे पर हंस पड़ी। इतना प्यारा सरप्राइज अब दे रहे हैं? वो मसनूई गुस्से से जवाद को देखकर बोली। चले अब आप उठे यहाँ से, मुझे अपनी भाभी से बातें करने दे। मायशा की बात पर मीना के चेहरे पर लाली बिखरी। तो जनाब, मेरे भाई ने इजहार कर ही दिया। जवाद के उठते ही वो उसे शरारती नजरों से देखकर बोली। हाँ, बस तुम्हारे भाई तुम्हारा बहुत जिक्र करते हैं। हमारी आधी बातों में बस तुम ही होती हो। वो भी मुस्कुराते बेतकल्लुफी से बोली। अरे, इतनी अनरोमांटिक गुफ्तगू करते हो दोनों? वो सर पर हाथ मार कर बोली। मीना उसके अंदाज पर खिलखिलाई। मेरा भाई किसी काम का नहीं, अभी से ननन से मुतनफ्फिर कर रहा है तुम्हें। अरे भाई देखो, मैं बिल्कुल रवायती ननन नहीं, ये तो एवं ही मेरी बातें करते हैं। मगर यकीन करो, मैं कभी तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मायशा की दहाइयों पर मीना के साथ साथ उसके पास ही बैठा जवाद भी मुस्कुराए बगैर न रहा। कैमरा करो जरा भाई की तरफ। वो उससे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हुई। मीना ने हंसते हुए टैब का रुख जवाद की जानिब किया, जो दूसरे सोफे पर बैठा टीवी देखने की जानिब मुतवज्जे था। आपके पास अपनी कोई बात नहीं करने के लिए? मेरी बातें कर करके उसे मेरे से चिढ़ा रहे हैं?
ताकि उसका और मेरा अच्छा सा बॉन्ड ना बन सके। जवाद उसकी आहो बका पर कह कहा लगा उठा, बहुत ही कोई अनरोमांटिक है। मेरी तो शादी की जल्दी है, खुद कब इसके अम्मा अब्बा से मिलना है? मुझे एड्रेस बताएं, मैं पुप्पो के साथ होकर आऊंगी। वो तो हथेली पर सरसों जमाने लगी। सब्र करो यार, अभी तो ये मानी है। वो उसकी तेजियां देकर बौखलाया। हाँ तो जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। डोंट वरी, मीना का नाम बीच में नहीं आएगा। मैं एक अच्छी सी स्टोरी बनाऊंगी कि आपकी बेटी मुझे एयरपोर्ट पर मिली, मेरी दोस्ती हो गई और अब वो दोस्त मुझे अपने भाई के लिए पसंद है। वो जल्दी से कहानी बनाकर पेश कर गई। अभी तो मैं यही हूँ, सब मामला तय हो भी जाएगा। ओके, मीना से पूछ लो। उसने कैमरे का रुख उसकी जानिब किया। आपके पेरेंट्स को कोई एतराज तो नहीं होगा? आपने अपने घर में किसी को बताया? मायशा की बात पर वो एक नजर बस उसे देख कर रह गई। हाँ, मैंने बहन से डिस्कस किया है। वैसे तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस बात का राइट दिया हुआ है कि अपनी पसंद से शादी करो, मगर फिर भी हम लड़कियां इस तरह खुलकर बात नहीं कर सकते। वो संजीदगी से बताने लगी। जी, इसीलिए कह रही हूँ कि आपका नाम कहीं नहीं आएगा, मगर मेरे भाई से मिलकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये आम लड़कों जैसे नहीं, औरत की इज्जत करने वाले हैं और हम आपको कभी लेट डाउन नहीं करना चाहेंगे। मीना ने मोहब्बत से उसे देखा। जैसे खूबसूरत ख्यालात का वो खुद था, वैसी ही उसकी बहन भी थी। उसे अपना आप खुश नसीब लगा। इसीलिए तो मैं मानी हूँ, वो साफ गोई से बोली। बस फिर अपना नंबर दें, बाकी के मामलात हम खुद तय करेंगे। भाई को तो अब साइड पर कर दें। वो हंसते हुए बोली। अभी उसकी बात जारी थी कि यकदम उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मुलाजमा तो उससे इजाजत लेकर अपने क्वार्टर में चली गई थी। फिर इस वक्त रात के 12 बजे कौन आ गया? यकदम ख्याल आया कि शायद फरजाद ना आ गया हो। ओके, मैं फिर बात करूंगी। तेजी से कॉल काट कर दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाजत दी। कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया। वो बौखला कर फटी आंखों से सामने देखते खड़ी हुई। फरजाद ने तो कहा था मेरे भूत घर होंगे, मगर ये तो कोई रूह थी, वो भी बुजुर्ग रूह। दरवाजा खोले एक उधेड़ उम्र खातून सफेद कपड़ों और सफेद ही दुपट्टा सर पर लिए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे कुछ हैरान नजरों से मायशा को देख रही थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, मायशा की दिल खराश चीख उनका दिल दहला गई। देखो, दूर रहो। क्या चाहती हो? खौफ से उसकी आंखें फटने के करीब थी। दिल पर हाथ रखे वो इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। बेटा, मैं। वो बेचारी परेशान सी उसे देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मुलाजमा भागती हुई मायशा के दरवाजे पर आई। अस्सलामु अलैकुम अम्मा, कैसी हैं आप? वो अपना सांस हमवार करती मुस्कुराते हुए बोली। मायशा ने किसी कदर चौंक कर उसे और फिर सामने मौजूद उस रूह को देखा। मुंह से बेआवाज अम्मा निकला। वो मुलाजमा की जानिब मुड़ी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? वो बढ़कर उस मुलाजमा से गले मिली। ये बच्ची। इससे अलग होते उन्होंने सवालिया नजरों से मायशा की जानिब देखकर मुलाजमा से पूछा। बच्ची अभी भी दीवार से लगी उलझी नजरों से इन दोनों को देख रही थी। ये फरजाद सर की मेहमान है, आज रात ही बस यहाँ रुकेंगी। मैम, ये फरजाद सर की मदर हैं। उसके तारुफ करवाने पर मायशा शर्म से डूब मरने के करीब हुई। आई एम सो सॉरी आंटी। खुद को कंपोज करते वो शर्मसार सी साले की जानिब बढ़ी। अरे कोई बात नहीं, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया, मगर मैं इतनी डरावनी तो नहीं। वो खुशगवार लहजे में कहती उसकी शर्मिंदगी का असर जायल करने लगी। बढ़कर उसे गले लगाया। असल में कोई भी नहीं था। इस वक्त ये भी अपने क्वार्टर में चली गई तो बस मैं डर गई। उनसे अलग होते वो माथा मसल कर बोली, कोई बात नहीं। वो मोहब्बत से उसे देखकर बोली। पहली बार यूं किसी को फरजाद ने अपने घर ठहराया था। वो बेहद हैरान हुई। मैं तो फरजाद को सरप्राइज देना चाहती थी, उसने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखती बोली, सर को मालूम नहीं था कि आपने आना है, उन्होंने मुझे बताया नहीं। मुलाजमा की बात पर वो मुस्कुराई। नहीं भाई, मैंने सोचा उसे सरप्राइज देती हूँ, बस ड्राइवर को कॉल करके बता दिया था कि मैं आ रही हूँ, मुझे एयरपोर्ट से पिक कर ले। फरजाद ने बताया था कि वो आज शहर में नहीं, सोचा सुबह आएगा तो हैरान होगा मुझे देखकर। वो उसे अपना प्रोग्राम बताने लगी। तुम आराम कर लो, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। मुलाजमा से बात करके वो मायशा की जानिब मुतवज्जे हुई। अरे बिल्कुल भी नहीं, आप आए ना। वो उन्हें अंदर आने की दावत देने लगी। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? उन्हें अंदर की जानिब बढ़ता देकर मुलाजमा ने पूछा। नहीं बेटे, बस चाय ला दो, मैं इस प्यारी सी बेटी से बातें करना चाहूंगी।
मायशा के चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेरा। तुम वही हो ना जो अमेरिका से आई हो? दरवाजा बंद करके वो उसको लिए बेड पर ही बैठ गईं। बहुत देर वो दोनों बातें करती रहीं।